ये अभी तक कोशिश राहुल गांधी की जो है ये कामयाब नहीं हो पाई, और इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे देश की जनता सब जानती है, इन्हें पता है किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए जरा इसे, बड़ी दिलचस्प बात है, कह रहे हैं कि मेरी जेब में एक बम रखा हुआ है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये बम जब फटेगा, जब वो फोड़ेंगे तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा वो 2 दिन से कह रहे हैं। जैसे ही ये बयान दिया ना उन्होंने, सभी को लगा कि अब तो कुछ बड़ा जरूर कर देंगे राहुल गांधी इतने दिनों बाद। सभी इंतजार में लग गए कि भाई राहुल कब बम फोड़ रहे हैं, कब फोड़ रहे हैं, कब धमाका करेंगे, अब करें तब करें। कुछ नहीं हुआ। घंटे बीत गए, दिन बीत गए, अगला दिन आ गया, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जब कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, कौन सा बम है? आपको राजनीति करनी है तो अच्छे से करिए, सरकार को घेरना है तो अच्छे से घेरिए। ये क्या है कि मेरे पास बम है, फोड़ूंगा, भूचाल आ जाएगा। कुछ भी मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। यही जनता की नाराजगी है। इसलिए यह खबर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, जनता की बात करें, मुद्दों की बात करें। आप सरकार से ठीक सवाल पूछिए, क्योंकि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका काम है। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बम है, भूचाल ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इस पर वो अड़े हुए हैं। अब रक्षा मंत्री राहुल गांधी ने तो, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से कह दिया है कि अगर आपके पास बम है तो उसे फोड़ दीजिए। दिखाता हूं आपको। बिहार चुनाव से पहले ही पक रही रिजल्ट वाली रेवड़ी का मीठा स्वाद चखने के लिए सत्ता में बैठी पार्टी हो या विपक्ष, सभी ने एड़ी चोटी का दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रह रहे, क्योंकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा पूरे देश में हलचल मचा रहा है। ये ऐसा फैला कि जैसे कोई वायरस। बिहार चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास वोटर लिस्ट में हेर फेर और वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं, जो एटम बम की तरह काम करेंगे। ये बात उन्होंने कुछ ही घंटों में 2 बार दोहरा दी और चुनाव प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। I say with absolutely no doubt that we have proof. When they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. 6.5 lakh voters and 1.5 lakh of those voters are fake. You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. बिहार चुनाव से पहले जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने की धमकी दी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जवाब पटना की धरती से दिया और कह दिया कि अगर उनके पास सबूतों का एटम बम है तो उसे तुरंत टेस्ट कर देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनारगल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए, ये हमारी राहुल जी से अपील है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जिस तरह से पिछले चुनाव में अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, वो विपक्ष की सिकुड़ती मानसिकता को दर्शाता है। राहुल गांधी जिस तरह देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था को मरा हुआ बता रहे हैं, ये दर्शाता है कि कैसे एक सियासी स्क्रिप्ट पूरे के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े कर रही है। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी को झूठ का शहंशाह बता रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि 2014 में 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई
वो अपनी पार्टी की चिंता करें। राहुल गांधी तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि वैसा आदमी तो बच्चा आदमी भी नहीं बोल सकता है। थोड़े ना बम्मा, कौन उनको मना कर रहा है? राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो है। झूठ बोलना इनकी फितरत में है। ये राहुल गांधी वही है जो झूठों के शहंशाह है। हो ना हो, विपक्ष को बिहार चुनाव से पहले ही अपनी हार दिखने लगी है। तभी तो तेजस्वी बहिष्कार का ऐलान करते हैं तो राहुल गांधी एटम बम फोड़ने वाली धमकी देने लगते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक नेता अपनी जुबान का पक्का नहीं है, क्योंकि ना तो तेजस्वी यादव चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और ना ही राहुल गांधी कोई सबूत पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ सियासी स्क्रिप्ट है जिसमें हार का ठीकरा हमेशा की तरह सिस्टम पर डालने की कोशिश है। विपक्ष में बैठे नेता ये समझ नहीं पा रहे कैसे झूठ परोसने से जनता का विश्वास इनसे हटेगा, और अगर जनता ने एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया तो इसका सीधा मतलब चुनाव से गेट आउट होता है। इसलिए हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको सियासत से पहले देश रखना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि रखना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं पर इल्जाम लगाने के बजाय चुनाव में जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये अभी तक कोशिश राहुल गांधी की जो है ये कामयाब नहीं हो पाई, और इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे देश की जनता सब जानती है, इन्हें पता है किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए जरा इसे, बड़ी दिलचस्प बात है। कह रहे हैं कि मेरी जेब में एक बम रखा हुआ है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये बम जब फटेगा, जब वो फोड़ेंगे तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा वो 2 दिन से कह रहे हैं। जैसे ही ये बयान दिया ना उन्होंने, सभी को लगा कि अब तो कुछ बड़ा जरूर कर देंगे राहुल गांधी इतने दिनों बाद। सभी इंतजार में लग गए कि भाई राहुल कब बम फोड़ रहे हैं, कब फोड़ रहे हैं, कब धमाका करेंगे, अब करें तब करें। कुछ नहीं हुआ। घंटे बीत गए, दिन बीत गए, अगला दिन आ गया, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जब कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, कौन सा बम है? आपको राजनीति करनी है तो अच्छे से करिए, सरकार को घेरना है तो अच्छे से घेरिए। ये क्या है कि मेरे पास बम है, फोड़ूंगा, भूचाल आ जाएगा। कुछ भी मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। यही जनता की नाराजगी है। इसलिए ये खबर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, जनता की बात करें, मुद्दों की बात करें। आप सरकार से ठीक सवाल पूछिए, क्योंकि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका काम है। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बम है, भूचाल ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इस पर वो अड़े हुए हैं। अब रक्षा मंत्री राहुल गांधी ने तो, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से कह दिया है कि अगर आपके पास बम है तो उसे फोड़ दीजिए। दिखाता हूं आपको। बिहार चुनाव से पहले ही पक रही रिजल्ट वाली रेवड़ी का मीठा स्वाद चखने के लिए सत्ता में बैठी पार्टी हो या विपक्ष, सभी ने एड़ी चोटी का दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रह रहे, क्योंकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा पूरे देश में हलचल मचा रहा है। ये ऐसा फैला कि जैसे कोई वायरस। बिहार चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास वोटर लिस्ट में हेर फेर और वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं, जो एटम बम की तरह काम करेंगे। ये बात उन्होंने कुछ ही घंटों में 2 बार दोहरा दी और चुनाव प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। I say with absolutely no doubt that we have proof.